जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं संडे इतवार के दिन 1 फरवरी बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो देखिए निफ्टी में आज, और ना केवल निफ्टी में, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में जबरदस्त कोहराम देखने को मिला, क्योंकि आज था स्पेशल डे बजट 2026। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, क्या आप हुए हैं इस बजट से खुश या हुए हैं दुखी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हम भी अपनी पर्सनल जो हमारी प्रतिक्रिया है बजट को लेके वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालते हैं। संडे, एक तो इतवार का दिन कईयों का अच्छा रहा होगा और कईयों का बहुत बुरा। संडे 1 फरवरी किस तरीके से हुआ है देखते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो आप देखेंगे बजट से पहले 9:15 पे बाजार खुलता है और तकरीबन 11 बजे तक बाजार में बिल्कुल भी ज्यादा कोई बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही थी। और जैसे ही बजट 11 बजे पढ़ना शुरू होता है और ठीक 11:12 बजे के आसपास में आती है कुछ बड़ी अनाउंसमेंट, जिसका सबको था इंतजार, और उसके बाद बाजार धराशायी होता है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर तमाम सपोर्ट को तोड़ता हुआ बाजार पहुंच जाता है निचले लेवल पे। और यही हमने आपको बताया था कि ऊपरी स्तर पे दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बजट में वॉलेटिलिटी रहेगी मगर ऊपरी स्तर से दबाव देखने को जरूर मिलेगा। और हमने आज आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था किस वक्त आपको कॉल पे नजर रखनी है, किस वक्त पुट पे नजर रखनी है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा अगर आपका वहां पर प्रॉफिट बना है तो। निफ्टी पे नजर डालें तो कल जो बाजार बंद हुआ था बीते शुक्रवार, लाल निशान में था 25,321। आज मामूली सी गैप अप के साथ, 13 पॉइंट के गैप अप के साथ निफ्टी खुलता है 25,334 के लेवल पे। और खुलते ही जैसा हमने आपको बताया बाजार वोलेटाइल नहीं, बिल्कुल सुस्त दायरे में कारोबार करते देखने को मिला। मगर 11 बजे जैसे ही निर्मला सीतारमण जी ने पढ़ना शुरू किया बजट, निफ्टी पहुंचा अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 25,440 के आंकड़े। और उसके बाद जैसे ही बजट खत्म होता है 12 बजे के आसपास में, बाजार कोहराम दिखाता है और निफ्टी पहुंच जाता है 12:15 अपने डे लो के लेवल पे। तो आज जो भी एसएल लगा के बैठे थे सबके एसएल हिट हुए होंगे, क्योंकि इस तरह का जब बाजार गिरता है तो वॉलेटिलिटी बहुत शार्प होती है, बचने का मौका बिल्कुल नहीं देता। और इसीलिए डे लो का जो लेवल था अनएक्सपेक्टेड था 24,572। मगर ये क्यों आया यही हम आगे के पार्ट में समझाएंगे। फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो 495 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है 25,000 नहीं 24,920 के भी नीचे, यानी कि 24,825 के आंकड़ों पे करीबन 2% की बड़ी गिरावट आज निफ्टी में दर्ज हुई है। बात करते हैं अब हम सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और यहां भी कल यानी कि बीते शुक्रवार को सेंसेक्स बंद हुआ था 82,270 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है सेंसेक्स में 119 पॉइंट की। इकलौता यही ऐसा इंडाइसिस आज जो हरे निशान में अच्छी तेजी के साथ खुला। 119 पॉइंट के साथ खुलते ही सेंसेक्स 82,389 के लेवल पे पहुंचता है और पहले बनाता है अपना डे हाई का लेवल 11 बजे। 11 बजे से पहले बिल्कुल सुस्त था बाजार, लग रहा था काम करने के मूड में नहीं है, बजट जैसा फील ही नहीं था, बस ऐसा लग रहा था कि संडे इतवार का दिन सबका खराब कर दिया है। और बाजार पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 82,727।
और फाइनली वहां से गिरावट जब बढ़ती है ठीक 12 बजे के बाद और 12:15 तक 12:30 पे माफ कीजिएगा, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस थे अपने डे लो के लेवल पे जो कि थे 79,899। तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 2,500 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट, और अगर ऊपरी सर से बात करें तो 3,000 के आसपास पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है अपने डे हाई और आज के डे लो के बीच में। फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो 1547 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ 80,723। यहां भी सेंसेक्स में तकरीबन ऑलमोस्ट 2% की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। अब नजर डाल देते हैं बैंक निफ्टी पे। लहूलुहान ये ज्यादा था, ऐसा नहीं कि निफ्टी बैंक ही लहूलुहान था, सारे इंडाइसेस लहूलुहान थे, मगर निफ्टी बैंक में कोहराम कुछ अलग ही चल रहा था। निफ्टी बैंक की बात करें तो 59,610 पे कल की क्लोजिंग थी। आज ऐसा लगा कि गैप डाउन जरूर खुला, मगर इसे हम फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं, 2 पॉइंट की गिरावट के साथ 59,608। खुलते ही पहले तेजी की तरफ जाने का रुख रखा बैंक निफ्टी ने भी, और वो था वक्त 11 बजे के आसपास। इनफैक्ट 11:15 पे बैंक निफ्टी था अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 59,866, और गिरावट की तो बात ही क्या करें, 58,000 नहीं, यहां पे थोड़ा सा ये जो डे लो का जो लेवल है ये है 57,783। तो आप देखेंगे बड़ी गिरावट आज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली अपने डे हाई के लेवल से, और डे लो तक का जो सफर हुआ करीबन 2,000 पॉइंट के आसपास का। फाइनल क्लोजिंग 58,407, 1200 के 1,193, ऑलमोस्ट 1200% और 1200 पॉइंट और 2% की बड़ी गिरावट के साथ बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो सोने चांदी में आज फिर से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब ये राहत की सांस तो उन तमाम लोगों के लिए है जो सोने चांदी में खरीदारी करने का मौका ढूंढ रहे हैं, जिनके घरों में शादियां आने वाली है, फंक्शंस आने वाले हैं, मगर ये घबराहट की बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीते गुरुवार ऑल टाइम हाई के लेवल पे सोने चांदी में निवेश कर लिया है। तो उन लोगों के लिए ये घबराने वाली बात है, मगर नई खरीदारी के लिए कौन से हैं मौके, क्या बनते हैं, वो हमने कल की वीडियो शेयर करी थी, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हमने जो मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या मानना है सोने चांदी में वो लेवल आपके साथ शेयर किया। वहीं पे रुपया हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है, और उसी के साथ निफ्टी विक्स पे अगर नजर डालेंगे तो हमने आपको बताया था कि बाजार जिस दिन एक्सपायरी का दिन होगा, माफ कीजिएगा बजट वाला दिन होगा, उस दिन निफ्टी विक्स आपको बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी दिखेगा, और यही हुआ। तकरीबन 14% की बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ निफ्टी विक्स 15.23 के आसपास में जाके बंद हुआ। एक वक्त ऐसा था जब निफ्टी विक्स ऑलमोस्ट बेहद ही करीब 18 और 17 के पॉइंट के आसपास था, और वो वॉलेटिलिटी का सेशन था दोपहर के वक्त। वहीं पे निफ्टी एडवांस की बात करें तो ऐसे बाजार में भी 1000 से ज्यादा शेयर हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए, और गिरने वाले शेयर 2073 के आसपास रहे। दोस्तों बात करेंगे एफआई और घरेलू निवेशकों के नंबर जो कि बीते जनवरी तक के हैं। तो जनवरी में आप देखेंगे 41,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हुई है घरेलू एफआईआई की तरफ से, और वहीं पे घरेलू निवेशकों ने तकरीबन 69,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करी है। आज के क्या नंबर होंगे वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे शाम के वक्त टेलीग्राम चैनल पे। बात करें सेक्टर परफॉर्मेंस की तो सिवाय आईटी क्षेत्र के, आप देखेंगे यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, सिवाय निफ्टी आईटी जो कि आधे % की तेजी के साथ बंद हुए, उसके अलावा ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं था आज जो हरे निशान में बंद होने में कामयाब हो। ऑटो 2% की गिरावट, पीएससी 3.25% की, पीएसयू बैंक 5.5% की गिरावट, ऑयल एंड गैस और मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे वायदा कारोबार में भी तकरीबन 3.3% की बड़ी गिरावट। और इसीलिए जैसा हमने आपको बताया आईटी में आप देखेंगे जो बढ़ते हुए शेयर थे सिर्फ विप्रो 2% की तेजी के साथ, और टीसीएस तकरीबन 2.25% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिले। उसके अलावा तमाम दिग्गज जो भी स्टॉक्स हैं एनएससी के गिरावट में थे। बीईएल 6%, हिंडाल्को 0.6%, ओएनजीसी 5.5%, एसबीआईएन 5%, अदानी पोर्ट 5%, कोल इंडिया। तो क्या जो बजट आया वो अति उत्साहित करने वाला बाजार को था या नहीं, वो आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम अब आपको अपनी राय बताने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट डेटा की बात करें तो सारे मार्केट आज बंद है क्योंकि संडे का दिन है, सब जगह है छुट्टी, केवल भारतीय बाजार आज खुले थे। और कैसा रहा आपका संडे का दिन ये भी जरूर लिखिएगा। चलिए अब नजर डालते हैं सोने चांदी के जो हमने आपको भाव बताए हैं। नए गिरावट जो दिखी है आज वो बरकरार रही बाजार में, उसी के कारण आज फिर से
सोने में भी हमें 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और वहीं चांदी में भी तकरीबन 9% की बड़ी गिरावट देखी। लोअर सर्किट के पास सोने चांदी में आज हमें फिर से बाजार आते हुए देखने को मिल रहा था। बात करते हैं, आज ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं जनवरी के और अच्छे नतीजे हैं। यहां पर अगर हम बात करें, महिंद्रा के जो है सेल्स वो 30% बढ़ी है जनवरी में, अगर पिछले साल की जनवरी से कंपेयर करें। वहीं पे टीवीएस मोटर में भी 29% की तेजी देखने को मिली है, हुंडई मोटर में 12%, एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा में 24% और रॉयल इनफील्ड में 14%। तो तमाम दिग्गज कंपनी जो है ऑटो इंडस्ट्री की, उनमें जनवरी के महीने में एक अच्छी सेल्स के नंबर आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसके पीछे दो कारण होते हैं। देखिए, एक तो जब साल अंत होने वाला होता है तो भले ही कंपनियां बहुत ज्यादा सेल निकालती हैं अपनी इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए, मगर लोग नए साल का इंतजार करते हैं ताकि उस साल से हमारी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन शुरू हो। और साथ ही में इस वक्त चल रही है शादियों का सीजन, तो शादियों के सीजन में बहुत लोग गाड़ियां खरीदारी करते हैं अपने परिवार की शुरुआत के लिए, अपने नए जीवन के लिए। तो वहां पर भी सेल्स के जो नंबर हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, मगर ये अच्छी बात है सेल्स और ऑटो इंडस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं बजट के लिए, जिसका आप सबको इंतजार है। आज के इस बजट में हम बताएंगे कि मिडिल क्लास सेगमेंट जो है, यानी कि आप जो है जो सैलरी पे जीवन जी रहे हैं, उनके लिए बजट कैसा रहा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले की मार्केट पे बात डालेंगे, और उससे पहले देख लेते हैं मिडिल क्लास, सैलरी क्लास जो लोग हैं, जो अक्सर छोटे छोटे बचत करते हैं ताकि अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को, उनके जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको निभा पाए, पारिवारिक खर्चों को पूरा कर पाए, चिकित्सा के खर्चों को पूरा कर पाए, अपने अपने बच्चों के शिक्षा लोन के लिए कुछ कर पाए, और घर का लोन, गाड़ी का लोन, ये तमाम चीजों में जो जिंदगी उलझ के रह जाती है मिडिल क्लास फैमिली की, एक सैलरी क्लास इंसान की, वहां से दूर निकलने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। और उनके लिए जो बजट आया है वो क्या है, उस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मध्यम वर्गीय होता कौन है। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो बता देते हैं। मध्यम वर्गीय में वो लोग शामिल होते हैं जिनकी आय नियमित होती है, यानी कि उनकी इनकम लिमिटेड होती है, खर्चे बहुत होते हैं मगर आय लिमिटेड होती है। मतलब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी है। अगर सैलरी नहीं है, नौकरी नहीं है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन गुजारना। लेकिन जो बहुत अमीर वर्ग में नहीं आते हैं, ठीक है, इसमें जनरली लोग होते हैं जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, छोटे मोटे जो कर्मचारी जो सैलरी पे जिनका जीवन चलता है, वो तमाम लोग होते हैं इसके अंदर। सेवानिवृत्त व्यक्ति भी होते हैं, जो अक्सर जो गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारे लोग हैं वो भी मिडिल क्लास में ही आते हैं। ठीक है, पेंशन धारक जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं। और इसमें औसतन जो हम मानते हैं सैलरी 5 लाख से 20 से 25 लाख के बीच होती है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 20-25 लाख रुपए अगर आप साल का कमा रहे हैं तो मान के चलिए बहुत अच्छी जिंदगी नहीं है आपकी। चाहे मीडिया में कुछ भी बोला जाए कि देखिए 25 लाख 30 लाख से ऊपर अगर आप कमाते हैं तो आप 1% ऑफ द पॉपुलेशन में आते हैं जो रिचेस्ट पीपल है, ऐसा नहीं है। असल में 1.5-2 लाख रुपए भी अगर आप महीना का कमा रहे हैं, आपके हाथ में आ रहा है, तो आप एक बहुत अच्छा जीवन नहीं चला सकते। आप उन्हीं सब चीजों में फंस जाते हैं जो कि है हमारा घर का लोन, शिक्षा का लोन, चिकित्सा, पारिवारिक खर्चा और विदेश जैसी चीजें भेजने में। अगर अपने परिवार को किसी को पढ़ने के लिए आगे भेजना हो तो वो तो सपना है, भूल ही जाइए। तो उन लोगों के लिए क्या हुआ, टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जो सैलरी पे जी रहे हैं लोग, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो टैक्स में कोई रिलीफ करें, उनकी जो स्लैब है उसको बढ़ा दिया जाए, कुछ राहत दी जाए। मगर इस बार के बजट में कोई भी असर नहीं हुआ, स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई तो बढ़ रही है, हर रोज महंगाई बढ़ रही है। आप देख रहे हैं तेल का रेट कहां पहुंच गया है, पेट्रोल डीजल कहां पहुंच गया है, घर का सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन कराने के पीछे कितना पैसा लगता है, मगर सरकार बजट पे कोई छूट नहीं दे पाई इस बार। और इसकी वजह से जो हमारे मिडिल क्लास, सैलरी क्लास लोग हैं, टैक्स पेयर हैं सबसे ज्यादा, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से टैक्स कैसा रहा, आज का जो बजट है वो कैसा रहा। बात करते हैं कुछ जो स्पेशल बजट में कहा गया है। सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी ने स्पीच शुरू करते हैं अपनी विकसित भारत को लेकर कि इंडिया जो अपनी ग्रोथ है विकसित भारत उस पर चल रहा है, जो कि 2047 में उम्मीद की जा रही है। 2047 तक कितने लोग बच पाएंगे या हमारा उस वक्त में जीवन काल कैसा होगा, हम कितने बूढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं पता, मगर एक नया सपना दिखाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जब विकसित भारत होगा तब तक स्वर्ण भारत बन चुका होगा।
उसी के साथ फिस्कल डिफिसिट जो है, जो हमने आपको कल बताया था, वो 4.3% ऑफ जीडीपी हो चुका है, यानी कि यहां पर अब सरकार को थोड़ा सा कर्ज लेना पड़ेगा। साथ ही में उन्होंने कहा है कि जो सेमीकंडक्टर मिशन है इंडिया का 2.0, उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने उस प्रोजेक्ट में देने की कोशिश करी है। मगर जो बड़ी खबर है वो है बायोफार्मा शक्ति की तरफ से कि 10,000 करोड़ रुपए यहां पे बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए अगले 5 साल में सरकार देंगी। उसी के साथ 20,000 करोड़ रुपए देंगे नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज बनाने के लिए। इस टेक्नोलॉजी के लिए भी अगले 5 साल में सरकार 20,000 करोड़ का प्रपोजल डालेगी, अलग अलग प्रोजेक्ट लाएगी। अब जो एक अच्छी खबर आई है वो उन तमाम लोगों के लिए जिनके परिवार में या जिनको एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं कैंसर। वो जो हमारी प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को इस वक्त दुनिया में, देश में है, उनके लिए 17 इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स जिनको हम बाहर से मंगाते थे, उस पर कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा होती थी और बहुत महंगे होते थे, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। सरकार उस ड्रग्स को लाने में एग्जाम जरूर कर रही है, मगर उसको कैसे उसका निवारण करें, उसके ऊपर हॉस्पिटल कैसे और बेहतर करें, उसका पता नहीं। और यहां पर हालांकि आज सरकार ने फिर से 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की यहां पे घोषणा करी है कि बनाएंगे। मगर फिलहाल हम एक न्यूज देख रहे थे हाल फिलहाल में, और आपने भी देखा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बिहार के दरभंगा में एम्स का शिलान्यास हुए 10 साल हो चुके हैं, मगर वहां बिल्डिंग के नाम पे बना है तो सिर्फ गेट, जाके वो भी 10 साल में। तो अगर इसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की भी घोषणा हुई है जो अगले 20 साल में जाके बनेगा, तो क्या ही कहें सरकार का और क्या ही ना कहें। स्पेशली उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जो धक्का मुक्की में जाते हैं, ऑफिस पसीना बहाते हैं, सबसे ज्यादा ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं, और उनके लिए सरकार ने दिया है फिर से अंगूठा। साथ ही में जो बाजार गिरा उसके पीछे का कारण था एसटीटी। जी हां, अब जो आप ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन खरीदते हैं उसके अंदर एक बड़ी घोषणा सरकार ने कर दी है, जो कि है अब यहां पर वो बढ़ा रहे हैं 0.10 से 0.15, यानी कि टैक्स की जो लिमिट है, एसटीटी की जो लिमिट है, उसको बढ़ाएंगे। और इसका असर जो दिखा बाजार में, और उसी की वजह से बाजार थोड़ा सा नहीं और परेशान हुआ। इसके अलावा कोई भी ऐसी घोषणा नहीं थी सरकार की तरफ से जिसको लेके बाजार अति उत्साहित हो। ना तो कोई कॉर्पोरेट के लिए कोई ऐसी घोषणा की गई, ना ही कोई मिडिल क्लास के लिए ऐसी कोई घोषणा की गई, ना ही कोई ज्यादा बड़ी बहुत ज्यादा राहत दी गई बहुत सारे सेक्टरों में। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, बस अपनी पीठ थपथपाई गई। इसीलिए जो सैलरी इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव ना करने की वजह से यहां पे दबाव बाजार में दिखा। और साथ में 2 और बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं, ये भी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है कि 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर अब की घोषणा करी है यहां पे, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बैंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बैंगलोर, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। यहां पर उन्होंने बहुत कहा है कि ये आपस में कनेक्ट करेंगे टेक्नोलॉजी सेंटर, फाइनेंशियल हब, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को, और ताकि देश में आपस में कनेक्टिविटी अच्छी हो। अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मगर जो लोग सैलरी पे काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े खर्चे हैं, जिनके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। सिर्फ तब नहीं जब बजट, यानी कि तब जब इलेक्शन का टाइम हो तब आप उनके लिए कुछ लॉलीपॉप दे दें और बाकी पूरे 5 साल उनकी गर्दन रगड़ दें, उनकी गर्दन दबा दें, या फिर उनके ऊपर इतने भारी भारी टैक्स लगा दें और अलग अलग तरीके से कि वो जीना छोड़ दें। साथ ही में विदेश से फोन लाने वालों के लिए राहत हो सकती है, जो कि कस्टम ड्यूटी 20% थी उसे 10% कर दिया गया। अब कितने मिडिल क्लास लोग विदेश जाते हैं, क्या फालतू की बात। यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर, अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने देश के लिए एक नई चीज लाए हैं कि आप ये भी कर सकते हैं। आप लिखिएगा कितने मिडिल क्लास आज तक क्या हिंदुस्तान से इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका जाते हैं? क्या वो पूरे जीवन काल में जा सकते हैं या जाते हैं? कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से लिखिएगा जरूर। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन इंटरेस्ट डेटा को देख के। तो निफ्टी में भारी गिरावट हुई है और फिलहाल 25,500 जो कि पहले भी रुकावट थी, अब और बड़ी रुकावट हो गई और अब तो 25,000 के नीचे लुढ़कते ही, हालांकि बाजार ने कोशिश करी थी एक बार 25,000 के ऊपर 25,100 को भी पार करने की, मगर असफल हुआ और वहां से फिर से बाजार 25,000 के नीचे लुढ़क गया। तो ये जो है रुकावट बन चुकी है बाजार के लिए बड़ी। और देखिए आज का इवेंट इंपॉर्टेंट था, इस इवेंट के बाद भी अगर बाजार गिर रहा है, और जो बीते हफ्ते हुआ था वो प्री बजट रैली थी, हमने आपको बताया था कि सरकार को अपनी पीठ थपथपानी है तो बजट से पहले मार्केट को थोड़ा उठा दिया जाए, और बजट में बोले हमने तो बहुत अच्छा किया, लोगों को पसंद नहीं आया, धीरे धीरे लोग समझेंगे, ये 2047 के लिए हमने बजट बनाया। अरे भैया आज क्या खाना है लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है, 2047 को छोड़ दीजिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो यहां पर 59,000 अब मजबूत रुकावट बन चुकी है बैंक निफ्टी के लिए। और जिस तरीके से आज हमने बैंक निफ्टी में एक बड़ी पिटाई देखी और बड़ी गिरावट देखी, वो भी बाजार को थोड़ा सा परेशान कर सकता है आने वाले दिनों में।
सेंसेक्स में बात करें तो फिलहाल के लिए 81,500 बड़ी रुकावट है, जहां से आज हमें फिसलते हुए दिखा बाजार, और नीचे अब 80,000 के जो लेवल हैं वो बाजार के लिए एक सपोर्ट का लेवल बन चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसी लेवल पे बाजार आया और वहां से 1000 पॉइंट की रिकवरी करी, मगर हालांकि वो एक छोटा सा सेकंड्स भर के लिए बाजार वहां पहुंचा था और अगले ही पल भर में वहां से रिकवर कर गया। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए आज के बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो देखिए सपोर्ट तो कोई भी काम नहीं कर पाया, 24,920 मिला, एक बार वहां से बाउंस बैक होते हुए देखने को मिला। उसी तरीके से अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 58,500 का लेवल भी मिला, वहां से हमें फिर से एक हल्का सा बाउंस बैक मिला, और उसी तरीके से सेंसेक्स में भी 81,880 के लेवल आते हैं सपोर्ट थ्री, और वहां से एक हल्का सा बाउंस बैक मिला। मगर ओवरऑल अगर बाजार की बात करें तो बाजार आज बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल देखने को मिला, जिसे कहते हैं कि बाजार में जो गिरावट थी वो बरकरार थी। तो ये चीज का आप ध्यान रखें, जब भी बाजार गिरता है तो बहुत बुरी तरीके से तभी गिरता है जब बड़े बड़े लेवल उसके खत्म हो चुके होते हैं। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी में जो ऊपरी स्तर पे दबाव था 25,420 वो लक्ष्य नहीं आए। निफ्टी बैंक की बात करें तो 59,865 लेवल आया और ये रेजिस्टेंस का हमारा लेवल था 59,820, तो वहां पे परफेक्टली वहां पे काम हुआ। सेंसेक्स में बात करें तो 82,750 हमारा रुकावट का पड़ाव था, और आप देखेंगे 72,726 ही आज का डे हाई का लेवल था। तो रुकावट पे प्रॉफिट बुकिंग करने की जो हमारी आपको सलाह थी या हमारी अपनी एनालिसिस थी, उसने आज बेहतर तरीके से काम किया। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए, उसमें क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी में बात करें तो यहां पर आप चार्ट देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50, 100, 200 सब कुछ लहूलुहान हो चुका है और बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो रीजन क्या था गिरावट का वो तो बता दिया, बेकार बजट। हमारी तरफ से तो बजट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, यानी कि अपनी पीठ थपथपाए सरकार तो अलग बात है, और सरकार या कोई भी जब काम गलत करे तो उसको बताना चाहिए, जब अच्छा काम करे तो उसकी हमेशा तारीफ करनी चाहिए, जब गलत काम हो तो निंदा भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। और इस बार सरकार ने जो सबसे बड़ी गलती करी वो मिडिल क्लास के लिए, सैलरी क्लास के लिए कोई भी राहत नहीं दी, ना ही तो कोई बड़े कॉर्पोरेट के लिए राहत दी, ना ही किसी छोटे उद्योगों के लिए कोई राहत दी। सब कुछ कह दिया कि हमने जीएसटी में सब कुछ रिफॉर्म कर दिया, अब कोई जरूरत नहीं है। जब अब कोई जरूरत ही नहीं है तो फिर आप देश की सरकार क्यों चला रहे हैं? आप भी छोड़ दीजिए, कोई और आएगा और वो देश की सरकार चलाएगा। तो ये जो कहना है ये गलत होता है सरकार की तरफ से। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर दोस्तों। हालांकि आज भी हमने अपने टेलीग्राम पे आपके साथ एनालिसिस शेयर करी थी और उसमें एक अच्छा प्रॉफिट आप लोगों का बना होगा, तो कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर तारीफ कीजिएगा हमारी टीम की मेहनत को लेके। निफ्टी के लिए अब बड़ा रुकावट क्या है? कल पहला रुकावट है 24,920। ये बाजार के लिए जो सपोर्ट था, क्रिटिकल सपोर्ट था, उसके ऊपर बाजार पहुंचा, हमें दिखा 26,100 तक के लेवल को पार करने में सफल हो पा रहा था, मगर ऐसा नहीं हुआ। आखिर में जाके फिर से हमें सेलिंग दिखी और बाजार 24,920 के नीचे जाके बंद हुआ है। तो ये पहला रुकावट का पड़ाव है कल के लिए। दूसरा 25,065, ये दूसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव बनेगा निफ्टी में। 25,065 के लेवल अगर इसको पार करेगा तो हम फिर से दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे 25,175, जो कि एक आखिरी और बड़ा रुकावट का पड़ाव है फिलहाल बाजार के लिए। ध्यान रखिएगा एक्सपोनेंशियल 200 जो अब है बाजार के लिए 25,165 से लेके 25,175, वो एक बड़ी रुकावट का और बड़ा परेशान करने वाला लेवल बन चुका है निफ्टी में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,750, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से मामूली से 50 पॉइंट, ये पहला सपोर्ट है। मगर फिलहाल का स्ट्रक्चर जो है निफ्टी का वीक से भी बदतर हो चुका है। तो अच्छा कब होगा? जब वापस से हम, ध्यान रखेगा, 25,400 के ऊपर की क्लोजिंग देंगे। उससे पहले कुछ दिन ट्रेड नहीं करनी, मत करें। अवॉइड करनी है, अवॉइड करें। सीखना है, सीखने पे फोकस करें। दूसरा सपोर्ट होगा 24,565, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा कल के लिए, सोमवार के लिए। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो बाजार अटेम्प्ट करेगा 24,420 के लेवल। और ये कौन से लेवल हैं? ये हैं हमारे सितंबर 2025 के लोज के लेवल। यहां तक बाजार लुढ़कते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्थिति अभी बाजार की थोड़ी खराब है। निचले स्तर पे खरीदारी, ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग, इसी रणनीति से चलना है। चलिए बात कर लेते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। हमने आपसे वादा भी किया था और आज हम आपके साथ जुड़े रहे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपके साथ लगातार जब तक बजट चला, आपके साथ एनालिसिस भी शेयर करी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बात करते हैं निफ्टी बैंक में, तो बड़ी गिरावट की कैंडल तो आप देख ही सकते हैं, वो भी एक ही दिन में। और ऐसे बड़े ट्रिगर होते हैं जिस दिन बड़े इवेंट्स होते हैं, उस दिन ऐसा था कि अगर निफ्टी बैंक
तेजी कब दिखाता, निफ्टी बैंक तेजी तब दिखाता जब बैंकिंग क्षेत्र के लिए निर्मला सीतारमण जी कोई बात कहती। ना तो उन्होंने सोने चांदी की जो इस तरह तमाम तेजी और तमाम गिरावट चल रही है उसके लिए कोई शब्द कहा, ना ही उन्होंने बैंकिंग स्ट्रक्चर के रिफॉर्म के लिए कुछ बात कही, ना ही उन्होंने ये कहा कि कैसे बैंक को आने वाले टाइम में और बेहतर किया जा सकता है। यहां कोई बात नहीं हुई, तो उसको लेके बाजार थोड़ा सा परेशान हुआ, निराश हुआ और उसी के कारण आईसीआईसीआई बैंक 1.5%, एचडीएफसी 0.5%, पीएनबी तकरीबन 2.25%, जेएनके 2.5%, बैंक ऑफ इंडिया 8.5% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। और वहीं पे हालांकि वो बैंकिंग क्षेत्र का नहीं है, जियो फाइनेंस, रिलायंस, सब में हमें बड़ी गिरावट ही आज के दिन देखने को मिली। तो ऐसे में क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे जो हम बाकी इंडेक्सेस में कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तर पे बिकवाली और निचले स्तर पे हल्की फुल्की खरीदारी, और नहीं भी करनी तो कोई बात नहीं, शांति से बैठेंगे। निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 58,685, ये पहला इमीडिएट रुकावट का पड़ाव है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम 50 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हैं। एक बार हम 100 के नीचे गए जरूर थे और फटाफट सेकंडों में वापस जरूर आ गए। तो इसलिए पहला है 58,685 के लेवल पार करेगा तो हम 59,920 तक के दर्शन कर सकते हैं बाजार में। और माफ कीजिएगा दोस्तों, ये 58,920 है, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस 2 जो है वो 59 नहीं है, 58,920 है और आखिरी होगा 59,250। ये हमारा लास्ट रुकावट का और बड़ा पड़ाव हो सकता है। अगर कल के दिन बाजार वापस से रिकवरी दिखाएगा तो सबसे पहले तो हमें कोई खबर चाहिए, हमें कोई न्यूज चाहिए जिसको लेके बाजार रिकवरी दिखाए। नहीं तो जब निफ्टी बैंक कमजोर होता है तो ध्यान रखिएगा वो आपको बहुत बुरी तरीके से परेशान करता है। और हमने आपको दिखाया भी था कि बीते 2-3 महीनों में इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जनवरी के महीने में निफ्टी ने ऑलमोस्ट 58,230 से बीते हफ्ते 2000 पॉइंट की रैली दिखाई थी और आज में ही निफ्टी बैंक ने करीबन ऊपरी स्तर से 2000 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। यही होता है इवेंट वाला स्पेशल डे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 58,250 के लेवल, ये पहला सपोर्ट निकल कर आता है निफ्टी बैंक में। खरीदारी करनी है तो ये हमारा पहला होगा एक्सपोनेंशियल 100, और 100 को पार करता है तो गिरावट गंभीर होगी। टेस्ट करने के लिए 58,000 तक बाजार जाने की कोशिश करेगा और यहां पे सस्टेन नहीं करता तो 57,820 और 57,500 तक के दर्शन भी नीचे के स्तर पे दिखा सकता है। चलिए दोस्तों, नजर आ लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तब तक आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। यहां भी सेंसेक्स में अगर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा कोहराम आज हमें देखने को मिला है। तो क्या है सबसे बड़े रुकावट के पड़ाव, वो जान लेते हैं। पहला रुकावट है 80,950 के लेवल, ये पहला रुकावट का पड़ाव फिलहाल बाजार के लिए बन चुका है। और ये इसलिए भी बन चुका है क्योंकि यहां पर डेली टाइम फ्रेम पर हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा, 9 के नीचे तो है ही, हम 200 के भी नीचे जा चुके हैं और काफी नीचे जा चुके हैं। तो पहला रुकावट है 80,950, अगर पार करेगा तो हम 81,100 तक के दर्शन कर सकते हैं, जहां से आज हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी सेकंड हाफ में, यानी कि क्लोजिंग के वक्त। तो 81,100 रहेगा हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और तीसरा होगा 81,350। यहां तक प्रॉफिट बुकिंग है। अब दोबारा से तेजी 82,500 के ऊपर ही मिलेगी, नहीं तो तब तक बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज के साथ ही काम करना समझदारी रह सकती है। हालांकि स्ट्रक्चर वीक है तो थोड़ा सा संभल के रहना यहां पर। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 80,465 के लेवल, अगर आता है तो ध्यान से देखेंगे, छोटी निवेश करेंगे या अवॉइड भी करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि मजबूत सपोर्ट जो है वो है 80,250 के लेवल। ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा सेंसेक्स में। और आखिरी सपोर्ट होगा 80,000 के लेवल। 80,000 को आज बाजार ने टेस्ट किया, वहां से 1,000 पॉइंट की रिकवरी भी देखने को मिली, मगर वो सस्टेन नहीं कर पाई है। तो इसलिए लास्ट सपोर्ट है कल का 80,000, अगर उसके नीचे जाता है तो यहां पर हम अक्टूबर 2025 के लोज को ब्रेक करेंगे और फिर हम तैयारी करेंगे सितंबर और अगस्त के लोज को ब्रेक करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।